नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। हाल ही में योगी सरकार के राज में पूर्वांचल को एक्सप्रेसवे की सौगात मिली है और इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद कई जिंदगियों के लिए अब लंबा सफर चंद मिनटों का सफर बन जाएगा। यूपी के 9 जिलों से गुजरने वाला यह एक्सप्रेसवे वाहनों को तेज रफ्तार देकर यात्रा का वक्त तो बचाएगा ही, वहीं इससे उद्योग धंधों और विकास परियोजनाओं को भी पंख लगेंगे। लेकिन ये बात आपको हैरान कर देगी कि ये सिर्फ रास्तों को ही आसान करने के लिए ही नहीं बनाया गया है, बल्कि इससे हमारे पड़ोसी राज्य जो हमेशा भारत की जमीन पर अपनी आंख, नाक और कान गड़ाए बैठे रहते हैं, उनके खिलाफ भी सुरक्षा के नजरिए से मजबूती देगा। यानी कि पीएम मोदी ने जिस तरह से पड़ोसी देश पर एयर स्ट्राइक किया था, वैसे ही ये लैंड स्ट्राइक होगा। देखिए रिपोर्ट। तो योगी सरकार का कार्यकाल खत्म होने में भी कुछ ही महीने बाकी हैं। इसी बीच योगी सरकार यूपी की जनता के लिए लगातार काम कर रही है। वहीं पूर्वांचल का ये हाईवे यूपी के लोगों के लिए बड़े तोहफे के तौर पर देखा जा रहा है। पीएम मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। वहीं पीएम मोदी ने इस एक्सप्रेसवे को प्रगति का एक्सप्रेसवे बताया। पीएम मोदी ने कहा कि 22,000 करोड़ रुपए में बनकर तैयार हुआ यह एक्सप्रेसवे प्रदेश में लाखों करोड़ रुपए के निवेश का माध्यम बनेगा। यह एक्सप्रेसवे न सिर्फ 9 जनपदों को जोड़ेगा, बल्कि लखनऊ को उन शहरों से भी जोड़ेगा जहां विकास की असीम संभावनाएं हैं। वहीं ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की करीब 3 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी 2 मोर्चों पर युद्ध में निर्णायक भूमिका निभा सकती है। चलिए अब आपको बताते हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बने 3.2 किलोमीटर के इस रनवे से भारत के सामरिक ताकत में कितना इजाफा हुआ है। अगर आपको सरल शब्दों में समझाएं तो हाईवे पर रनवे किसी एयरबेस की तरह नहीं होता है, बल्कि ये रणनीतिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि युद्ध जैसे हालात में यहाँ विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग की जाती है और इन्हीं रनवे से उड़कर लड़ाकू विमान दुश्मन देश पर अटैक करते हैं, क्योंकि जंग के हालात में एयरबेस ही शत्रु देश के टारगेट पर होता है। वैसे में हाईवे पर रनवे की उपयोगिता काफी बढ़ जाती है। जंग के हालात में भी एक्सप्रेसवे अहम भूमिका निभाएगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात की जाए तो ये रनवे 2 मोर्चों पर जंग के हालात में अहम भूमिका निभाएगा। पहला तो सेंट्रल सेक्टर यानी कि चीन से लगे उत्तराखंड बॉर्डर LAC की दूरी कम हो जाएगी। पश्चिम सेक्टर यानी LAC से सटे लद्दाख की भी दूरी भी यहाँ से 977 किलोमीटर होगी और सबसे कम यानी कि डोकलाम से आगे चीन की दूरी महज 750 किलोमीटर होगी। यानी इमरजेंसी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के रनवे से चीन को 3 तरफ से घेरा जा सकता है। इतना ही नहीं, पूर्वी फ्रंट पर चीन के खिलाफ युद्ध के दौरान इमरजेंसी उपयोग में आने वाला ये पहला एक्सप्रेसवे होगा। दूसरे मोर्चे पर पाकिस्तान की बात की जाए तो सुल्तानपुर से पाकिस्तान की दूरी 950 किलोमीटर होगी। जानकार बताते हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर रनवे से इमरजेंसी के हालात में महज 2 से 3 घंटे में कॉम्बैट ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सकेगा। ये तो हुई युद्धकाल की बात। शांतिकाल की बात करें तो समय समय पर यहाँ फाइटर जेट्स उतारे जाएंगे और सामरिक ताकत का प्रदर्शन करते रहेंगे और इन तस्वीरों को देख चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को भी बार बार भारत की असीम शक्ति का एहसास होता रहेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हाईवे पर रनवे का सामरिक महत्व बहुत ज्यादा है, या यूं कहें कि जिस मुल्क के पास हाईवे पर जितना ज्यादा एयर स्ट्रिप होता है वो उतना ही ज्यादा ताकतवर समझा जाता है। दरअसल हाईवे स्ट्रिप्स को खास तौर पर मिलिट्री एयरक्राफ्ट की लैंडिंग के लिए तैयार किया जाता है। इमरजेंसी में ये रनवे मिलिट्री एयरबेस में तब्दील हो जाते हैं। युद्ध के हालात में ये एयरबेस के पूरी तरह से खत्म हो जाने पर यहाँ से ही एयरक्राफ्ट ऑपरेट होते हैं। एयरबेस के लिए इस्तेमाल के समय इसके पास ही एयरफील्ड तैयार कर लिया जाता है। आपको ये भी बता दें कि पहली बार
हाईवे पर रनवे बनाकर उसका इस्तेमाल दूसरे विश्व युद्ध के दौरान किया गया था, जिसके बाद से सभी ताकतवर मुल्क रोड रनवे बनाने पर जोर देते रहे हैं। भारत में 12 राज्यों में इमरजेंसी एयर स्ट्रिप बनाई जा रही है, लेकिन पूर्वांचल एयर स्ट्रिप को अगर 4 पॉइंट पे समझा जाए तो यहाँ से पूर्व और उत्तर के एयरबेस नजदीक हैं। इस एयर स्ट्रिप से नेपाल का बॉर्डर पास है और सुल्तानपुर से अयोध्या सटा हुआ है और यहाँ से वाराणसी करीब 150 किलोमीटर दूर होगा। कैपिटल टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।